नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है गोबर से निकला गेहूं खाना है? ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना? बेटा पंचकप्य का नाम से मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। हाँ? नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी, इस बात में तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उनकी रघुवंशम को मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें हाँ, कभी कालिदास की बातों को मिथ्या सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, बच्चा पैदा होता है। किसी को बच्चा ऐसा क्यों कैसे पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई, फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो दीजिए बाबा। और उसे धोने के गेहूं किसमें से? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है। वो नहीं, गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना है, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ। आप और भी कैसी दवाई है, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे? तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है। क्यों? सारी चीज डॉक्टर यहाँ पर कोई कुछ अच्छा ठीक है बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचकप्य का नाम सुना है? पंचकप्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचकप्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है, और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, और कोई आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी। जी इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है महाराज जी। मुझे सवाल, बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब धोखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। ये क्या ठीक है? जी महाराज जी, प्यार सच्चा होता है। प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। पत्नी है, घर की संगीता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको बेटा, रुको। कब उनकी शादी हुई थी?
आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संहिता पुस्तक 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है। रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं भी बता दूंगा, मेरे पास बताइए ना। रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बात बेटा करें, मेरे को रखिए। पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप तो कह रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले, ये ठेकेदार बनेंगे ये।